हाय फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल डी टीचर अकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूपी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा वो जीव विज्ञान, इनकी बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे करना है आपको तैयारी, ताकि एग्जाम क्रैक कर पाएंगे और शिक्षक लाइन में आप अपना कैरियर बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए यहाँ पर बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बारे में पहले मैं बात करूँगा कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक कवर करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वीडियो 8 से 10 मिनट का होने वाला है, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, स्किप मत कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और आप फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और PDF डाउनलोड करके आप तैयारी वहाँ से कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे में। पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद से बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि आप कम रुपये में, यानी कम रुपये में आप बेस्ट बुक में परचेज, अच्छे बुक परचेज करके सेल्फ स्टडी के द्वारा आप एग्जाम को गेस कर पाएंगे और शिक्षक लाइन में अपना करियर बना सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जीव विज्ञान में जो पहला टॉपिक है जंतु विज्ञान, ये ध्यान रखिएगा। जंतु विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहाँ पे 25 यानी कि 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि टीजीटी पीजीटी में 125 क्वेश्चन पूछ जाते हैं सब्जेक्ट लिए, माने आप जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी पीजीटी के एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे 125 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो मैं बताऊंगा किस सब्जेक्ट से कितने कवर, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको मैं बिल्कुल 125 क्वेश्चन कवर करके दिखाऊंगा यहाँ पे। और जिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाई हो रही है, ताकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने में कठिनाई हो रही है कि क्या सर हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, हम एलिजिबल हैं कि नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दीजिए। 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मैं दे दूंगा, आप भी फॉर्म भर के आप पार्टिसिपेट हो सकेंगे इस जो वैकेंसी आई है इसमें, और टीचर लाइन में आप अपना करियर बना सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे जो आपका क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा, तो आप देखिए विभिन्न संघों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का वर्गीकरण, ये पढ़ना आपको टॉपिक पढ़ना होगा। सनातन तथा जीवन चक्र, प्रोटोजोआ, एंटी अमीबा प्रोटोजोआ तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोग, ये भी पढ़ना होगा। प्लाज्योडियम, यानी कि यहाँ पे स के जगह पर ज होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगा। प्लाज्योडियम, पैरासीमियम और एनिलियन, नीरिस, फेरेटिमा, जोक, तिलचट्टा, मच्छर, झींगा और कीटों का आर्थिक महत्व, ये टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जो बुक परचेज कर लिए हैं तो ठीक है, या नहीं किए हैं तो वीडियो क्लास में मैं बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाला हूँ। और आपके पास जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टॉपिक को आप अपने स्टडी मटेरियल में मैच करा के आप उसको इस एक्सप्लेन से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि 25 यानी कि 25 क्वेश्चन की बात हो रही है इस टॉपिक से, जंतु विज्ञान से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर होगा। और आपको यकीन नहीं होगा तो आप गूगल करके 2016 का जीव विज्ञान का जो पेपर है टीजीटी पीजीटी का डाउनलोड करके वहाँ पर देख सकते हैं कि जंतु विज्ञान से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये पहला टॉपिक था हमारा। यहाँ से आपका 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे जंतु विज्ञान से, और ये चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से कवर करना पड़ेगा, एक्सप्लेन तरीके से कवर करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे बात करने वाले कोशिका विज्ञान। यहाँ कोशिका विज्ञान से भी क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा। यहाँ कभी कभी 25 और 30 भी हो सकता है, यानी कि 30 भी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोशिका विज्ञान में आपको पढ़ना होगा कि कोशिका विज्ञान में आपको कोशिका की सूक्ष्म संरचना पढ़ना होगा, सूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन पढ़ना होगा, युग्म जनन, आनुवांशिक मंडलवाद, यानी कि आनुवांशिक मंडलवाद भी पढ़ना है, आनुवांशिक मंडल का सिद्धांत भी पढ़ना है आपको। यहाँ पे आपका जैव विकास, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, प्राणी भूगोल या मुख्य प्राणी भौगोलिक परिमंडल और लघु जीवाणु जनन और भ्रूणकोश से भी क्वेश्चन 1-2 देखने को आपको मिल जाता है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको गेस करना होगा। ओके, मतलब हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके पढ़ना होगा। अगर आप एग्जाम गेस करना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी में आप लेक्चरर बनना चाहते हैं या असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको ये टॉपिक कवर करना होगा। ओके फ्रेंड्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं मेन टॉपिक को यहाँ पे कवर किया हूँ, ताकि आप आसानी तरीके से कम समय में पढ़ लेंगे। ओके, ये जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको 1 से 2 महीने में कवर हो जाएंगे। जीव विज्ञान का आप तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 से 2 महीने में आप बेहतरीन तरीके से ये आपको टॉपिक को कवर कर पाएंगे। और उसके बाद से मैं वीडियो के लास्ट में जो टॉपिक में बात करने वाला हूँ बुक के बारे में, बेस्ट बुक के बारे में, उसको आप 1 महीना पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल पूरा बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको 3 या 4 महीने बाद एग्जाम भी होगा इसका, आपको पता होगा। तो एग्जाम के बारे में अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि एग्जाम कब होने वाला है। बट यहाँ पे मैं सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ, और सिलेबस पढ़ना आपका जरूरी है। एग्जाम कभी भी हो आप बिल्कुल एक्टिव रहिए, तैयार रहिए, ताकि हमको एग्जाम देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको पूर्ण की 50 यानी कि 50 मार्क्स की मैं बात कर दिया यहाँ पे जंतु विज्ञान से, और कोशिका विज्ञान से 25 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन की बात हो गई है। और आगे मैं बात कर रहा हूँ वनस्पति शास्त्र से।
यहाँ पे वनस्पति शास्त्र कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको बता दूं कि वनस्पति शास्त्र से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे विषाणु का परिभाषा, यानी कि प्रकृति, परागमन, लक्षण तथा महत्व, जीवाणु रूप एवं संरचना, प्रजनन तथा आर्थिक महत्व, लाइकेन, शैवालों का वर्गीकरण, ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। शैवालों का वर्गीकरण से क्वेश्चन आपको 10 देखने को मिलता है। अलग अलग शैवालों का वर्गीकरण जो होता है उसमें आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यानी कि 75 नंबर का आपका मैं बता दिया, सॉरी 75 क्वेश्चन बता दिया ताकि आपको यहाँ से कवर होने वाला है। यानी कि आपको जंतु विज्ञान से 25 क्वेश्चन, कोशिका विज्ञान से आपको 25 क्वेश्चन और वनस्पति शास्त्र से 25 क्वेश्चन। ये टॉपिक आपको पक्का हो गया कि आपको 75 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे शारीरिक क्रिया विज्ञान, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो शारीरिक क्रिया विज्ञान में क्या क्या टॉपिक है? जल अवशोषण, रसारोहण, अनिवार्य तत्व, प्रकाश संश्लेषण, शोषण, कार्बनिक विलयों का अंतरास्तरण और मृदा विज्ञान, मृदा रचना तथा मृदा का प्रकार और मृदा अपरदन, ये चीज़ आपको पढ़ना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर दूं कि जो लोग पर्यावरण का बुक लिए हैं, ये छोटी मोटी बुक मिलती है आपको 75 या 100 रुपये की मिल जाती है, तो पर्यावरण का बुक एक अलग से परचेज कर लीजिए, या अब मैं जो लास्ट में बुक बताने वाला हूँ आप उसको परचेज करेंगे तो लास्ट में आपको पर्यावरण देता है। क्योंकि मृदा अपरदन में आपको केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एग्रीकल्चर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और जीव विज्ञान में भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। तो ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये तीनों कॉमन होता है। यानी कि ये टॉपिक तीनों वैकेंसी में कॉमन होती है, जीव विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान के लिए और प्लस केमिस्ट्री के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं, केमिस्ट्री विज्ञान के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं शिक्षक के रूप में, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पढ़ना होगा। तो जो लोग सीटेट, यूपीटेट या किसी भी अन्य तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको पर्यावरण पूछा जा रहा है, तो आप 50% आपको वहाँ से कवर हो गया है, 50% आपको वहाँ पढ़ना होगा। बट मैं बेस्ट बुक के बारे में बात करूँगा तो वहाँ पे आपको बिल्कुल 100% कवर होगा, आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो बिल्कुल एग्जाम करेक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 4 टॉपिक के बारे में बात कर लिया हूँ। तो 4 टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन पूछ लिए? 100 क्वेश्चन आपको हो गए। यानी कि एक टॉपिक से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका 100 क्वेश्चन हो गए, ये ध्यान रखिए। अब आपके पास बचता है 25 क्वेश्चन, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 आपका कवर हो गया। तो आप 25 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि आप एनसीईआरटी की बुक जितनी है, पर्यावरण जो भी पूछा जाता है एनसीईआरटी की बुक में, आप उसको कवर कर लीजिए। जैसे आमतौर पर सामान्य विज्ञान की जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे सामान्य जीव विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है और रुधिर क्या कार्य करता है और क्या यकृत का कार्य क्या होता है, तो ये सब टॉपिक है आपके दिमाग में बैठना होना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि हम हर टॉपिक ये कवर करना होगा। और ये सामान्य जीव विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि पहले आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, उसके बाद से मैं जो सिलेबस बताया हूँ इस सिलेबस को अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक कवर करना पड़ेगा। तो आपका 125 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 25 क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएगा, तो आपका टोटल 125 क्वेश्चन कवर हो गए। और किसी भी चीज़ से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का, तो 125 ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 4 टॉपिक हो गए। 4 टॉपिक मैं एक्सप्लेन से बता दिया हूँ आपको। ये चीज़ आपको स्टडी मटेरियल है तो ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे अवेलेबल है PDF डाउनलोड करके आप वहाँ से सारे मैच करा कर पढ़ सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये 4 टॉपिक है आपको कवर करना होगा। उसके बाद में बारे में बात करने वाले बेस्ट बुक के बारे में, कि सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट बुक क्या होगा। यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट बुक, तो बेस्ट बुक के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेस्ट बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए घटना चक्र की एक आपको बुक परचेज करनी है। एक घटना चक्र की बुक है, यहाँ पे घटना चक्र की बुक को आपको परचेज करना है, ये ध्यान रखिए। घटना चक्र की बुक ये है कि टीजीटी पीजीटी के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जीव विज्ञान की है। हर एक सब्जेक्ट का घटना चक्र की बुक मिल जाती है, आपको वहाँ से परचेज करना है। जीव विज्ञान की और प्रैक्टिस सेट है, ये ध्यान रखिए। ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको लेने के लिए बोल रहा हूँ। या तो आप घटना चक्र की ले लीजिए, या तो आपको ये है आपका यूथ पब्लिकेशन टाइम्स का ये बुक आपको परचेज करना है। टीजीटी पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए, जीआईसी के लिए भी बेस्ट है। यहाँ पे जीव विज्ञान की आपको पुस्तक आपको परचेज करना है, तो यहाँ पे आप यूथ पब्लिकेशन का बुक परचेज कर लीजिए या घटना चक्र की बुक परचेज कर लीजिए। इसके बाद से फ्रेंड्स आपको परचेज करना है थ्योरी बुक, या आप तो धनकर पब्लिकेशन का परचेज कर लीजिए, या साहित्य दर्पण का पब्लिकेशन का बुक परचेज कर लीजिए, या अरिहंत का, या किसी और लूसेंट का भी आप परचेज कर सकते हैं। जीव विज्ञान थ्योरी बुक होना चाहिए, ताकि उसमें जो भी टॉपिक दिया होगा लेसन वाइज होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे पढ़ेंगे। और जो मैं घटना चक्र यूथ पब्लिकेशन के जो प्रैक्टिस सेट बताया हूँ, तो आप वहाँ पर थ्योरी पढ़ के आप प्रैक्टिस पर डे आप एक दे सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। आपको ज़्यादा बुक परचेज नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे पूरा 10-12 बुक का नाम बता दूँ कि आप ये भी परचेज कर लो, वो भी परचेज कर लो, अब पता चले कि सही टाइम से आप एक भी
बुक से नहीं पढ़ पाए तो फिर वो बुक खरीदना बेकार हो जाएगा आपको। यानी सारे बुक में आप उलझे रहेंगे, सारा डाटा एक ही रहेगा। आप जो यूथ पब्लिकेशन में जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स को देखने को मिलेगा वहीं आपको घटना चक्र में भी देखने को मिलेगा। आप थ्योरी बुक अरिहंत का लिए हैं और एक और थ्योरी बुक ले लीजिए आप धनकर का, तो दोनों में सेम है तो दोनों परचेज करने की क्या जरूरत है। आप कोई भी थ्योरी का बुक ले रहे हैं, कोई भी एक ही पब्लिकेशन का बुक परचेज कीजिए, चाहे आप अरिहंत का लीजिए, चाहे धनकर का लीजिए, चाहे प्रतियोगिता, चाहे दर्पण का ले लीजिए, चाहे लुसेंट का ले लीजिए, कोई भी एक थ्योरी बुक परचेज कर लीजिए। उसके बाद से प्रैक्टिस सेट में आप यूथ पब्लिकेशन का ले लीजिए या घटना चक्र का ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये भी आपको मतलब कि कवर करना पड़े, ये टॉपिक इसमें सारा कवर हो जाएगा और कम रुपए में आप बिल्कुल 2 से 3 बुक परचेज करके आप आसानी से एग्जाम कर पाएंगे घर पे सेल्फ स्टडी तैयारी करके। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं चलते चलते आपको बता दूं कि यार इतना तो रिक्वेस्ट आपसे है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, DS टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री में PDF दिया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, हमारे देश में शिक्षा को सरस्वती माँ का दर्जा दिया जाता है और इस चैनल पर कभी भी शिक्षा को बिका नहीं जाता। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइस डे, वाचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।